तस्वीर बनाने यार, पीछे हो जाए, पीछे हो जाए, थोड़ा तस्वीर बनाने। जी नाज़रीन, देख रहे हैं आपके खुशी में मिठाइयाँ यहाँ पर पहुँच चुकी हैं अदालत के बाहर। ये लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं। आमिर मुगल साहब मिठाइयाँ लेकर आ गए हैं, बड़ी खुशखबरी है। क्या कहेंगे आमिर मुगल साहब? बस ये जी आज वज़ीर आज़म हक और सच की फतह हुई है, हक और सच की फतह हुई है। तारीख का घटिया तरीन, झूठा तरीन, बेगैरत तरीन, बदतरीन केस जो स्टैब्लिशमेंट ने और इस हाइब्रिड रजीम ने इस भूख पालशिया ने मिलकर बनाया था, आज वो अपने अंजाम को पहुंचा है। हम अदलिया को सलूट पेश करते हैं। अदलिया ने आमिर मुगल साहब इधर आमिर बोलते थे, आमिर मुगल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अभी हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में ही मौजूद हैं। रोबकार इशू हो चुकी है, कारकुनान तैयारी करें अडयाला जेल की तरफ। आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान और साबिक़ जो खातून अव्वल हैं उनकी रहाई का टाइम हुआ चाहता है। आप उनका भरपूर इस्तकबाल के लिए अडयाला जेल की तरफ दुआ हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जश्न का समा है। ये बात होती है, ये आप देख सकते हैं कि कितने लोग खुश हैं, मिठाइयाँ तकसीम हो रही हैं। एक अवामी लीडर जो है ना वो बाहर आ रहा है और उसके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए थे 2 नंबर किस्म के, उससे बेबुनियाद और जाली और उसको आज़ाद कर दिया है। मनगढ़ किस्म के इल्ज़ाम हैं। नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं कि अदालत के बाहर मिठाइयाँ आई हैं। इमरान खान इद्दत केस में उनकी रिहाई के बाद मिठाई यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। ये लाइव मनाज़र आप देख रहे हैं इस वक्त। मिठाइयाँ जो है वो बांटी जा रही हैं, आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं इनकी ड्यूटी खत्म होने की खुशी में इनका मिठाई छोड़ देना। और भी यहाँ के मनाजिर, ये भी हमारे लोग हैं सिक्योरिटी पे मामूल। बिल्कुल जी, ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के जो फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे उनमें भी मिठाइयाँ तकसीम हो चुकी हैं। ये आप अदालत के बाहर के मनाजिर देख रहे हैं, लाइव मनाजिर हैं इस वक्त। आमिर मुगल साहब कब जाएंगे इमरान खान साहब को लेने के लिए? बस ये अभी रोबकार भी निकल रही है और हम सारे इंशाल्लाह खान साहब को लेने के लिए निकल रहे हैं। हमें अगरचे इतला मिली है कि खान साहब को किसी और झूठे केस में गिरफ़्तार कर रहे हैं, लेकिन ये कब तक इमरान खान को गिरफ़्तार कर सकते हैं, कब तक खान साहब को जेल के अंदर रख सकते हैं? 25 करोड़ आवाम के दिलों की धड़कन है इमरान खान। 25 करोड़ आवाम को ना तुम कैद कर सकते हो, ना जेल में रख सकते हो, ना उस पर जुल्म सितम बहुत ज़्यादा अरसा तक कर सकते हो। पूरी कौम की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ है इस वक्त इमरान खान, और आज का दिन सिर्फ अदलिया को सलूट पेश करने का दिन है। कल भी सुप्रीम कोर्ट ने यह साबित किया कि वो एस्टेब्लिशमेंट के जुल्म सितम से आज़ाद हो चुकी है, इनके दबाव से आज़ाद हो चुकी है। और आज एक सेशन जज ने यह साबित किया कि वो इस एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर को और दबाव को अपने जूते की नोक पे रखता है। पूरी कौम इंसाफ करने पे जज अफजल मजूका को सलूट पेश करती है। अच्छा, बहुत शुक्रिया जी। के वाक़यात थे उनमें आज दोबारा सुनने में आ रहा है कि खान साहब की गिरफ्तारी डाल दी गई। इस हवाले से क्या कहना चाहिए? देखें जी, 9 मई के वाक़यात की आड़ में तो तहरीक इंसाफ के साथ बहुत तारीखी जुल्म हुआ है जो आज तक अब देखना ये है कि अदालत के फैसले को कितना इम्प्लीमेंट किया जाता है, कितना जिंदा है। आपको गुलाब जामुन चाहिए जी? इस वक्त मुर्तज़ा तूरी साहब मिठाइयाँ खा रहे हैं, क्या कहेंगे? बड़े जश्न मना पता है, मैं सुबह 8:30 बजे कोर्ट में था और ये आर्गूमेंट्स जब स्टार्ट हुए तो मैं उधर था। मैं उनके आर्गूमेंट्स भी नोट करता रहा। उसके बाद हमारे वकील पहुँचे और सुबह से मैं ड्यूटी कर रहा हूँ और रिलीज़ आर्डर भी मैंने बनाया, नकल की कॉपी भी मैंने करवाई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, क्योंकि मुझे
2 बजे पता चल गया था कि फैसला हमारे हक में आ रहा है। अच्छा, आपको पहले पता चल गया जी था? जी, मुझे पहले पता चल गया था क्योंकि मेरी चट्टी हिस्स बहुत तेज़ है। अच्छा, आपने खुद अंदाज़ा लगाया? हाँ चलें जी, बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर कुछ मज़ीद बुगला भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मिठाइयाँ शिठाइयाँ, ये बड़े कोई जश्न मनाए जा रहे हैं? सर आज चूँकि इन्होंने कहा था कि ये निकाह ठीक नहीं है, तो आज अफजल मजूका ने कहा कि ये निकाह बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए देखें, ये एक हमारी रस्म है, हमारा रिवाज है कि जब भी निकाह होता है तो उसके बाद हम मिठाई तकसीम करते हैं। तो आज ये मिठाई हमने तकसीम की है सारे लोगों में। और दूसरा ये है कि आपको पता है कि ये जो केस है ना, ये पाकिस्तान की जो अवाम है, जो खुसूसन ख़वातीन है, ये उनकी अखलाकियात को छेड़ा गया था। ठीक है, ये हमारे सेंटिमेंट को छेड़ा गया था। ये एक सिंपल FIR नहीं थी। आज अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया, बुशरा बीबी को सुरखरू किया। और मैं ये कहता हूँ कि ये केस आप फैसला हो चुका है। बेहतरीन डेफामेशन का केस बनता है बुशरा बीबी की तरफ से और इमरान खान की तरफ से कि जिन्होंने इस तरह का घटिया किस्म का केस बना के उनको बिहाइंड दी बार रखा, उन्होंने जेल भी काटी। और ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिससे ये साहब आज भी आप पार्लियामेंट में देखें 116 सीटों के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी जमात है। इंटरनेशनल तौर पर आप भी देखें तो पाकिस्तान की तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमातों में शुमार होती है। इमरान खान को देखें तो ये उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, लेकिन आज अफजल मजूका मैन ऑफ द मैच है। आज अफजल मजूका ने जो फैसला किया है, यकीन करें कि मतलब उन्होंने पाकिस्तानी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम का, ख़वातीन का, खुसूसी तौर पर हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, आप इनसे भी सेंटीमेंट ले सकते हैं कि ये कोई बंदा भी जो यहाँ पर इस तरह के मामलात होते हैं, दूसरा हस्बैंड उठ के तलाक के बाद या किसी वजह से अगर दूसरी को निकाह करती ख़वातीन, तो उस पर अगर इस तरह की तहमत लगा सकता था। लेकिन आज अफजल मजूका को खराज तहसीन पेश करते हैं, जिसने इस बंद को बंद कर दिया है। और मैं कहता हूँ कि उन्होंने ये सिर्फ इतना इनको बताया कि भाई ये जो कुछ आप कर रहे हैं ना, ये ठीक नहीं कर रहे हैं। आप कुरान से इख्तिलाफ़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान मुसलमान मुल्क है और इसका कोई कानून कुरान और सुन्ना के मुखालिफ नहीं बन सकता, उसके अगेंस्ट नहीं बन सकता। आपकी शरीयत कोर्ट के फैसले मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले मौजूद हैं। आप इसकी डिटेल जजमेंट आएगी, आप देखिएगा कि इसका क्या तिया पहुँचा निकलेगा। ये वो केस था जिसमें मजिस्ट्रेट साहब ने रात 12 बजे तक प्रोसीडिंग की है। क्या इसमें इतनी जल्दी थी कि इसकी प्रोसीडिंग की है? अफजल मजूका साहब ने प्रोसीडिंग के दौरान ये कहा कि मैं 3:29 पर यहाँ से उठ जाऊँगा। वो एक पैगाम था। वो पैगाम क्या था कि अदालतें हमेशा अपने टाइम फ्रेम के अंदर काम करती हैं। ये नहीं होता कि किसी के कहने पे आप रात 12 बजे तक काम करें। और ये केस अपने अंजाम को पहुंचा। अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को इस बात की मुबारकबाद देता हूँ। कल से लेकर हमारा एक अच्छा वक्त स्टार्ट हो गया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला, इद्दत का फैसला, बल्कि ये एक बिद्दत का फैसला था। अल्लाह ताला हम सबको सुरखरू करे। एक बात के हवाले से बताइएगा कि रोबकार जो है वो जारी हुआ है नहीं हुआ, क्योंकि खबरें चल रही कि रोबकार जारी कर जी, रोबकार अभी हम अंदर मौजूद थे इंग्लिश ब्रांच में। रोबकार अपने हाथों से तैयार करवाई है, सारी लीगल टीम हमारी वहाँ पर मौजूद थी। रोबकार यहाँ से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जा चुकी है और इंशाल्लाह आज बुशरा इमरान को आप बनी गला में देखेंगे। बुशरा बीबी और इमरान खान दोनों को नहीं, इमरान खान के हद तक थोड़ा सा लीगल इशू ये है कि चूँकि 3 दिन पहले उनकी कुछ बेल पिटिशन खारिज हुई है, मे बी कि शायद उसमें रिलीज़ ना करें अगर गिरफ्तारी डाल दी। लेकिन बुशरा बीबी के हद तक आज आपको मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि बुशरा बीबी आज अपने घर में, बनी गला में, सब जेल में नहीं, अपने घर में आप क्या करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसमें एक सिर्फ बात ऐड करूँगा सर जी कि आप देखेंगे कि भुट्टो कत्ल के जो केस था उसमें भुट्टो को 109 के तहत सज़ा दी गई थी और वो उस टाइम का कहा गया था अदालती कत्ल है। इस फैसले के तहत जो लोअर कोर्ट थी, कुदरतुल्लाह साहब की कोर्ट थी, उन्होंने मैं समझता हूँ इंसाफ का खून किया था, इंसाफ का कत्ल किया था। और अगर ये इस फैसले को मेंटेन कर रखा जाता तो ये भी एक इंसाफ का कत्ल होता और अदालती इंसाफ का कत्ल होता। मैं समझता हूँ आज इस फैसले के बाद ये कम अज़ कम जो बात थी ये ख़त्म हो गई हमेशा के लिए। और पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के अंदर जिस तरह के भुट्टो के केस को जो है ना किसी भी जगह के ऊपर एज एग्जाम्पल कोर्ट नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट के तौर पर कोर्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर ये बन जाता तो इसको भी कोर्ट तो नहीं किया जाना था, लेकिन कम अज़ कम पाकिस्तान की अदालती तरीका ख़ासतरीन दिन होता अगर ऐसा होता तो मैं समझता हूँ कम अज़ कम हम उससे बच गए हैं। हम एक ऐसे रास्ते की तरफ चल पड़े सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि जो जुडिशल हिस्ट्री में इंशाल्लाह लिखा जाएगा कि कम अज़ कम पाकिस्तान के अंदर इमरान खान की क़यादत में ऐसे लोग आए थे कि जिन्होंने ये सारे निज़ाम को सीधी करने की कोशिश की और अदालतों ने भी उनका साथ दिया और पाकिस्तान के लोग हकीकी मानों में आज़ाद हुए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मिठाइयाँ पहुँच चुकी हैं। अदालत के बाहर आप देख रहे हैं कि ये मिठाई के डब्बे यहाँ पर लेके आए हैं। PTI कारकुनान आमिर मुगल हैं यहाँ पर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। हेलो हेलो